जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, यानी द्विघात समीकरण। हमारा जो चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमें इसके 4 या 5 पार्ट दिए गए हैं उनको क्या करना है भाई? सबसे पहले हमें उनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आगे हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार कोई भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों के अंदर, ठीक है, मीटर में बात की गई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि हमारा आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो और फिर हमें आगे क्या दिया गया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? चौड़ाई के दुगने। यहाँ पे बात की है कि चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है, और जो हमारी लंबाई है ना वो क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या चौड़ाई को मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर। ओके। अब सेकंड इसमें क्या दिया गया है कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से। तो यहाँ पे आयताकार भूखंड की लंबाई क्या मानेंगे भाई? इसका दोगुना, यानी इसका दोगुना यानी 2x से एक अधिक। तो 2x में हम यदि 1 जोड़ देंगे तो हमारी वो क्या मिल जाएगी भाई? लंबाई हमें मिल जाएगी। लेंथ बराबर क्या होगा? लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1। ओके। अब हमारी बात की जाती है एरिया यानी क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या? लंबाई गुणा हमारा क्या होता है? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, और क्षेत्रफल हमें स्टार्टिंग में दिया कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 528। तो लिखेंगे क्या? आयताकार, यही आप ऊपर लिख सकते हो कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या दिया गया है? प्रश्न अनुसार फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल वो कितना हमारा? 528 बराबर क्या है? लंबाई हमारी क्या है? 2x + 1। चौड़ाई हमारी क्या है? गुणा चौड़ाई कितनी हमारी? x। अब इनकी गुणा कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी इसकी पहले इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ हमारा 528 है ही, इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ 2x⁻², फिर x की 1 के साथ करेंगे तो +1। अब इन सभी को इधर ले आएंगे या फिर आप 528 को उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ हमारा 2x⁻² है, +1 है, ये उधर जाएगा तो -528 हमारा बच जाएगा, और बराबर क्या है हमारी? 0। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि उसने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी हम यदि चौड़ाई मान लेते हैं हमें लंबाई मिल जाएगी, और लंबाई हमारी क्या आ जाएगी? 2x + 1। हमें क्षेत्रफल दिया गया है 528, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, हमें क्या? द्विघात समीकरण मिल जाती है। क्वेश्चन में हमें पहले यही दिया गया कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली, बट आगे इसने हमसे क्या पूछ लिया कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी आपको याद करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे? उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हमारा x की 1 के साथ गुणा होगी, यहाँ पे x मिलेगा भाई, और ये हमारा यहाँ पे x रहेगा। ठीक है ना? ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ठीक कर लेना। तो 2x⁻² + x - 528। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व किससे? गुणनखंड विधि हमारी एक होती है।
क्या होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। और गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है, जहाँ पे हमारी x की पावर 1 हो ना, जहाँ पे x की पावर 1 हो, यानी ये, इसको मैं अच्छे से दोबारा लिख देता हूँ भाई, प्लस x माइनस 528, जो हमारा x की पावर 1 वाला है ना, उसका क्या करना है, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें, क्या, उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, किसके, इस x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जब हम गुणा करें ना तो इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए, यानी माइनस का 528 की गुणा किसके साथ करें, 2x की पावर 2, इसके बराबर आना चाहिए, और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा हमें, 1056x की पावर 2। ओके, और जब उसको जोड़ें या घटाएं तो प्लस का क्या आए, हमारा x आए, गुणा करें तो क्या है भाई, माइनस का 1056x की पावर 2। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े स्केयर पता होने चाहिए, ठीक है ना, आपको स्केयर पता होने चाहिए, और मैं स्केयर के बारे में बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ, एक बार बता के चलता हूँ कि जो 30 का जो स्केयर होता है ना हमारा, 30 का स्केयर, यानी 30 गुणा 30 करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। जल्दी सोल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि हम 40 गुणा 40 करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी 1600 मिल जाता है भाई। तो जब हम इन दोनों की तो गुणा करते हैं तो 900, और इन दोनों की करते हैं तो हमें 1600 मिलता है। अब कोई भी जो हमारी संख्याएं होंगी वो इनके बीच में होगा, जो दो हमें नंबर मिलेंगे वो इनके बीच में होंगे। तो इसके बाद हमें देखना और इससे कम देखना है, ठीक है, 30 से तो हमें कम नहीं देखना, 40 से हमें ज़्यादा नहीं देखना, इनके बीच में हमें देखना है। यानी यदि हम यहाँ पे, और फिर हमें लास्ट में क्या चाहिए, 6 चाहिए भाई, कभी भी हमें लास्ट में 6 चाहिएगा। तो पीछे हमारा क्या होना चाहिए कि 1 की गुणा यदि 6 के साथ करेंगे तो पीछे हमें 6 मिलेगा। दूसरा क्या, 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो भी हमारा पीछे 6 मिलेगा। और फिर यहाँ पे हमें x चाहिए, यानी डिफरेंस हमारा 1 का होना चाहिए उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे तो हमारा क्या है, डिफरेंस 5 का मिला, यानी जब इनका अंतर देखेंगे तो हमारा 6 और 1 के बीच में अंतर हमारा 5 का मिलता है। यहाँ पे 3 और 2 में देखेंगे तो अंतर हमारा 1 का है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 32 गुणा 33। जब आप 32 गुणा 33 करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1056 आपको मिल जाएगा। अब रही बात प्लस माइनस की, उसके लिए बिल्कुल आसान है कि आपको एक माइनस का चाहिए, यहाँ पे आपको माइनस चाहिए तो इसको आप माइनस कर दो, या फिर आप क्या करो, ये हमारा प्लस का चाहिए ना, यहाँ पे आपको प्लस का चाहिए तो 33 को तो प्लस का रखो, 32 को आप क्या करो, माइनस का कर दोगे तो आपको माइनस का 1056। और यहाँ पे यदि x लगाओगे और यहाँ पे x लगाओगे तो आपको x की पावर 2 मिल जाएगा। यानी इस x को हम क्या लिख सकते हैं, 33 माइनस 32 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 33 माइनस 32 हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 2x की पावर 2, x की जगह हमें क्या लिखना है, या तो आप प्लस 33 को आगे करो, माइनस 32 को पीछे करो, आपकी मर्जी है। तो हम लिख लेते हैं प्लस 33x माइनस के 32x, और माइनस के क्या 528, बराबर हमारा क्या है भाई, बराबर के उधर हमारा 0 है। तो हमने क्या किया है, बस इस x को क्या किया है, 33x माइनस 32x। देखो 33x में से आप 32x को घटाओगे तो आपको x मिलेगा, किसका, प्लस का मिलेगा। फिर आपको क्या चाहिए, ये और ये इन दोनों की गुणा के बराबर चाहिए, यानी इन दोनों की जब आप गुणा करोगे ना 32 और 33 की, तो आपकी क्या मिलेगी, 1056 x की पावर 2 मिल जाएगी। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग वाले 2 है और जो लास्ट वाले 2 है उनको क्या करो, इनके अंदर से कॉमन ले लो, इनके अंदर से आप कॉमन ले लो, ठीक है, इनके अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं, इनके अंदर से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 33, यानी इनके अंदर तो कुछ कॉमन है नहीं। आपका क्वेश्चन लेंथी ना हो, इसके लिए हम इस 32 और इस 33 को आगे पीछे करके लिख लेंगे, हमें आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 32 और 2 के अंदर हमारा कॉमन हो जाएगा, 33 और 528 के अंदर हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो देखो इसको क्या, इसको बस सिंपल हम क्या करेंगे भाई, 2x की पावर 2 माइनस 32x लिख लिया, और प्लस के क्या लिख लिए, 33x माइनस का 528 बराबर क्या है भाई, 0। अब इनके अंदर हमारा दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, 2 और x, क्या मिला यहाँ पे, 2 और x हमें कॉमन मिला। यहाँ पे क्या मिला, x, यहाँ पे माइनस क्या मिला, जब इसको कम करेंगे, भाग करेंगे ना इससे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16, क्योंकि 16 दूनी 32।
फिर देखो यहाँ पे हमें अंदर माइनस चाहिए, यहाँ पे भी माइनस है, ये और यहाँ पे जो हमारा कॉमन आना चाहिए हमेशा ही क्या, x माइनस 16 ही हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बाहर निकालें, यहाँ देखो x तो हमारा बाहर नहीं निकल सकता, और हम क्या निकालेंगे, प्लस का हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हम यदि यहाँ से हम 33 निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा भाई, यहाँ से हम मान लिया 33 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा x बचा, यहाँ पे माइनस का निशान तो एज इट इज रहेगा। 528 देखो 528 को आप क्या करोगे, 33 से जब भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 यानी 33, और फिर आप इसको जब घटाओगे यानी यहाँ पे आपको 7 और 12 हमारा कितना 19, 198। फिर आप किससे गुणा कर सकते हो भाई, इसकी आपको गुणा करनी होगी 6 से, तो 33 छिक्का 198 हमारा हो जाता है। यानी जब इसको आपने भाग किया तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आपको 16 मिल जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2x x माइनस 16 x माइनस 16, ये हमारा क्या भाई, सारो कॉमन, इसको बोल देते हैं हम सारो कॉमन, ठीक है ना। इसको एक बार लिखोगे और जो बचेगा उसको एक बार, यानी इसको तो आप एक बार लिखोगे, दोनों में से किसी एक को लिख लो। मान लिया हम पहले को लिख लेंगे, x माइनस 16 बचेगा उसको लिखो। यहाँ पे बचा हमारा 2x प्लस का कितना बचा भाई, 33 बचा, इसको हमने एक बार लिख लिया। अब क्या करना है, एक बार तो इसको बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमारा बराबर क्या भाई 0 है, यहाँ पे भी बराबर 0, तो एक बार इसके बराबर 0 एक करो, एक बार इसके बराबर, यानी x माइनस 16 बराबर 0 कर दो, दूसरा 2x प्लस 33 बराबर क्या कर दो 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 मिल जाएगी। दूसरी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x हमारा एज इट इज रहेगा, 33 उधर जाएगा तो माइनस 33, x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 33/2। तो देखो कभी भी जो हमारी लंबाई और जो चौड़ाई होती है आयत की वो माइनस में नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू हमें ये नहीं लेनी, माइनस 33/2 हमें नहीं लेनी, हमें क्या लेनी होगी भाई, x की वैल्यू हम प्लस 16 ले लेंगे। तो जो आयत की नीचे लिखेंगे फिर एक लाइन कि जो आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी है भाई, 16 है, और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, 16 दूनी 32 और एक हमारा 33, यानी ये कितनी हो जाएगी 33 मीटर, ये हमारी 16 मीटर। और चौड़ाई आपको पहले ही दी गई थी क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया भाई, बिल्कुल आंसर आपको मिल चुका है। मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा कि चौड़ाई हमने x मानी, लंबाई क्या 2x प्लस 1 हो गई, जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला उसके अंदर हमने रखा, हमें द्विघात समीकरण मिली 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। x के हमने ऐसे टुकड़े किए कि गुणा करें तो इन दोनों के बराबर आए, यानी इन दोनों की गुणा के बराबर आए, जोड़ें या घटाएं तो हमें प्लस का x मिले। तो ऐसे टुकड़े हमारे माइनस 32 और हमारा प्लस 33x हमें मिला। इन दोनों में से क्या हमने जो कॉमन मिला उसको कॉमन ले लिया, बचा उसको लिख लिया। फिर इन दोनों के अंदर से जो हमारा कॉमन आया वो हमारा कॉमन आ गया 33, जो बचा यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारा 16 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, सारो कॉमन, सारो कॉमन को एक बार लिखा, बचा यहाँ पे 2x प्लस हमारा 33, इसको एक बार लिखा। अब इसके बराबर 0 किया, इसके बराबर 0 किया, तो हमें x की पावर 16 मिली, यहाँ पे x की पावर माइनस 33/2। और किसी की भी जो हमारी लंबाई और चौड़ाइयाँ होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस 16 को लेते हैं, और जो भूखंड की चौड़ाई है वो हमारी 16 मिल जाती है, और जो इसकी लंबाई है वो 2 गुने से 1 अधिक, यानी 16 दूनी 32 प्लस 1 करेंगे तो हमें 33 मिल जाती है। तो ये था हमारा बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मैंने डिटेल में आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट से मैंने इसको समझाया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बहुत अच्छे चारों के चारों पार्ट है हमारे। और सेकंड पार्ट क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो हमारा कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को याद करना है भाई, बताना है, बस इतनी सी स्टेटमेंट से हमें पहले द्विघात समीकरण बनानी है, फिर हमें पूर्णांक भी बताने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो पहले क्या करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा मान लिया हमने x, ओके, यही कहा ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया। दूसरा क्या करेंगे, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की है, प्लस के अंदर बात की है, तो यहाँ पे हमने माइनस तो नहीं लिया। फिर क्या कहा, क्रमागत, और पूर्णांक हमारे क्या होते हैं,
इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे अगला ही हमारा क्या होगा भाई, कर्मागत में इससे अगला ही हमारा क्या हो जाएगा, देखो कर्मागत का मतलब एक के बाद एक, यानी इससे अगला हमारा, यदि इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे ना तो इससे अगली संख्या हमें मिल जाएगी। मान लिया इसका मान हमारा 20 आ गया भाई, और इसको इससे अगला क्या होगा भाई, 20 + 1 हमारा 21 हमें मिल जाएगा। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। आगे क्या कहा कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना, क्या कहा, गुणनफल है वो हमारा कितना है, 306 है। अब जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमें कर देना, क्या, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा, इन दोनों की गुणा 306 है, यानी x की गुणा हम किसके साथ कर देंगे भाई, x + 1 के साथ कर देंगे, तो वो हमारा कितना होगा, 306 होगा। यही कहा ना, इन दोनों की गुणा 306 है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है हमारा। अब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से इसकी गुणा की तो x की पावर 2 मिली, यहाँ से इसके साथ की तो प्लस का x मिला, ये जो प्लस 306 उधर है ये हमारा इधर आएगा, तो माइनस के 306 बराबर आ गया हमारा 0। तो यहाँ से हमारी क्या, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा x की पावर 1 है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे उसके 2 टुकड़े करने हैं कि जब गुणा करें तो इन दोनों की गुणा, यानी -306 x की पावर 2 आए, और जोड़ें या घटाएं तो हमें कितना मिले, x। तो इसके लिए आपको स्केयर का पता होना चाहिए, और स्केयर की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कैसे इसके टुकड़े करेंगे, देखो 10 और 10 की गुणा हमारी 100 होती है भाई, फिर 20 और 20 की गुणा आप सिंपल देखोगे तो हमारी कितनी होती है, 20 और 20 400 होता है, यानी 400 से तो क्या कम है ये, और 100 से ज़्यादा है। इसके बाद हमारा सिंपल सा एक क्या होता है, यहाँ पे आप 15 की गुणा करके देख लो, 15 गुणा जो 15 है हमारा, तो 15 और 15 की गुणा 225 है, यानी 15 से तो नीचे छोटी संख्या हमारी नहीं होने वाली। उसके आगे 15 और 20 के बीच में ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी है, जिनकी गुणा करें ना तो पीछे यहाँ पे 6 चाहिए, जिनकी गुणा करें तो पीछे हमारा 6 आए। तो ऐसे सिर्फ क्या नंबर होते हैं भाई, ऐसे सिर्फ 2 नंबर होते हैं हमारे, 17 और 18। क्या, 17 और 18, यानी 7 और 8, देखो 7 8 56, पीछे हमारा 6 मिल जाएगा, यानी ऐसी सिर्फ ये 2 ही संख्या है जिनके पीछे हमारा 6 आएगा जब गुणा करेंगे, तो किसके, 15 और 20 के बीच के अंदर 17 और हमारी 18 होगी, यानी 17 और 18 की आप गुणा भी करोगे तो 306 आपको मिलेगा। फिर आपको 17 और 18 तो आपको टुकड़े मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना, सिंपल इनके पीछे हमने x लगा देनी है। अब देखना इनकी प्लस माइनस, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो माइनस आप किसी को भी ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पे हमें प्लस का x चाहिए, यानी जो बड़ा है उसको हमें प्लस का लेना होगा, छोटा है उसको हमें माइनस का लेना होगा। तो माइनस के 17x प्लस के 18x, इस x की जगह आप सिंपल लिख दोगे, क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज यहाँ से नहीं हो रहा भाई। तो x की पावर 2, x की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है, प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। देखो 18x में से 17x घटा तो हमारा क्या मिला, x। तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। अब सिंपल आप क्या करो, इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन पहले 2 में से हमने कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या रहा भाई, x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको जब इससे भाग देंगे तो हमारा x बचा, प्लस यहाँ पे क्या, इसको जब x से भाग देंगे ना, 18x को जब x से भाग देंगे तो x से x कटा तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाता है, 18 बच जाता है। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे याद रखो आपको प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा जब ऐसे, ये देखो ऐसा ही सेम हमें इस ब्रैकेट में चाहिए, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, ऐसा ही सेम हमें इस ब्रैकेट के अंदर चाहिए, और यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ भी हमारा प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है तो क्या आप माइनस को ही बाहर निकाल दो। सबसे पहले तो आप माइनस को बाहर निकालो, माइनस को आपने बाहर निकाला, फिर क्या यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हमारा 17 कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 17 हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, x। यहाँ पे माइनस हमारी ऑलरेडी बाहर है तो प्लस बचा, और 306 को जब 17 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा, बराबर क्या है हमारी 0 है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे हमने क्या किया है, इन दोनों में से क्या किया, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाला, जो बचा उसको लिख लिया। फिर क्या है, यहाँ पे भी हमें सेम चाहिए ना, ये जो है ये यहाँ पे चाहिए, तो इसके अंदर से हम ऐसी संख्या को बाहर निकालेंगे कि जो हमारा सेम यहाँ पे, सेम ये वाला यहाँ पे हमें मिल जाए। तो यहाँ पे तो माइनस थी तो इसलिए हमने माइनस को बाहर निकाला ताकि हमें अंदर प्लस मिल जाए। फिर यहाँ से हमें माइनस का 17 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 17 को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या अंदर हमारा x + 18 बराबर हमारी 0 है।
अब सिंपल कुछ नहीं, ये हमारा क्या होगा भाई, सारा कॉमन है, और सारा कॉमन को आप एक बार लिख दो, यानी x प्लस 18 को हमने एक बार लिखा, ठीक है। फिर क्या है हमारा x माइनस 17 वो बचा, उसको हमने लिख लिया, बराबर हमारी क्या है 0। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसके बराबर 0 कर दो, इसके बराबर 0 को कर दो आप, यानी x प्लस 18 बराबर 0 लिख लो। दूसरा आप क्या करो, x माइनस 17 बराबर आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस के 18, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 17 उधर जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा। तो हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं x की, माइनस 18 और प्लस के 17। अब आप क्या आओ, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आओ। इसने कहा कि दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना वो हमारे धनात्मक होते हैं, ये हमारे ऋणात्मक कहलाते हैं जो माइनस वाले होते हैं। यानी ये तो ऋणात्मक है, इसको तो हम ले ही नहीं सकते। क्या x की वैल्यू माइनस 18 हमें नहीं लेनी, हमें सिर्फ क्या x की वैल्यू 17 लेनी होगी भाई। क्या लेनी होगी, 17, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक की बात है, धनात्मक हमारा x की वैल्यू 17 होगी। तो जो हमने माना था ना पहला धनात्मक पूर्णांक वो हमारा x था, और x हमने क्या निकला हमारा 17, और इससे अगला क्रमागत के अंदर इससे अगला हमारा क्या होगा, 17 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हमें मिल जाएगा भाई। तो ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 मिल जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आपको भी पता है आपकी भी माँ आपसे उम्र में बड़ी ही होगी हमेशा ही, ठीक है। तो रोहन की माँ यहाँ पे भी क्या 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का क्या है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा भाई। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताने के लिए हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या करेंगे, रोहन की जो वर्तमान आयु है उसको हम मानेंगे। वो हमारी क्या हो गई भाई, मान लिया x वर्ष, यानी आज जो उसकी आयु है वो हमारी x वर्ष है। ऐसे ही हम क्या, रोहन की जो माँ है ना, रोहन की माँ की वर्तमान आयु मान लेंगे। वो हम क्या मान लेंगे, इसने जैसा कहा ना क्वेश्चन में, आप y मत मानना यहाँ पे, क्योंकि जब आप y मानोगे तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगी, और हमें द्विघात समीकरण के अंदर भी इसको निरूपित करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रोहन की उसकी जो माँ की आयु वो क्या है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, यानी इससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। यदि x में हम 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी भाई। अब सेकंड लाइन इसमें कहा था कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु आपस में जब गुणा करेंगे यानी उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो वैसा ही हम मानेंगे क्या, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है वो क्या हो जाएगी भाई, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x के अंदर 3 जोड़ देंगे तो हमें रोहन की 3 वर्ष पश्चात की आयु मिल जाएगी। ऐसे ही हम क्या 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु देख लेंगे, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। तो माँ की आयु कितनी होगी भाई, x प्लस 26 तो उसकी वर्तमान के अंदर है, 3 और जोड़ेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी भाई, यहाँ से x प्लस 26 और 3 हमारा 29, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम लिखेंगे क्या, दोनों की गुणा, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात वाली बात की है, यानी इसकी और इसकी गुणा करेंगे। क्या x प्लस 3 की गुणा करेंगे x प्लस 29 के साथ, तो वो हमारी कितनी मिलेगी भाई, 360 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 360 हमें मिल जाएगी। तो अब सिंपल आपको क्या अंदर गुणा कर दो, यानी x की इसके साथ करेंगे तो x की पावर 2, x की 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3x, 29 की x के साथ करेंगे तो प्लस का 29x, 29 की 3 के साथ करेंगे तो करके देखो क्या 9 या 27, 7 2 3 दूनी 6 और 2 8, और 360 यहाँ क्या है प्लस, यानी यहाँ माइनस 360 बराबर क्या बचेगी भाई, 0 बच जाएगी। अब तक हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल क्या गुणा की है। अब जोड़ लेंगे x की पावर 2, 3x और 29x हमारा प्लस का 31x मिल जाएगा, सॉरी कितना 32x भाई, प्लस का क्या हमारा 32x, माइनस क्या देखो 360 में से आपको 87 को घटाना है तो घटाएंगे, पीछे हमारा 3 और फिर क्या है यहाँ पे हमारा 15, 15 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा भाई, यानी 7, उसके बाद यहाँ 2, यानी 273 बराबर
क्या मिला आपका 0। तो हमें द्विघात समीकरण तो हमारी मिल चुकी है, क्या है, x की पावर 2 प्लस 32x माइनस 273, 273 बराबर क्या है हमारा 0। अब क्या करेंगे, 32 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करें माइनस 273 और प्लस x की पावर 2 की गुणा के बराबर आए, यानी कि माइनस 273 x की पावर 2 आए, जोड़ें या घटाएं तो प्लस के 32x आए, ठीक है ना। ऐसे दो टुकड़े करने। अब आप 32 को लेके चलना है यहाँ से, 32 किसको जोड़ने पे 32 आ सकता है, देखो यहाँ से सबसे आसान हमारा 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, बट 16 और 16 की जब आप गुणा करोगे तो वो हमारी 273 नहीं आएगी, क्योंकि पीछे 3 चाहिए। सिंपल बताता हूँ, पीछे 3 चाहिए, यहाँ पे 6 36 कितना मिल रहा है 6, यानी पीछे हमारा 6 मिलेगा, यहाँ हमें 3 चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप यहीं से आप क्या करो, इसको एक फालतू कर दो, यानी इसको आप क्या करो 17 कर दो, इसमें से एक घटाओगे 15, 17 और 15 का जोड़ हमेशा ही क्या आएगा हमारा 32 आएगा भाई। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे तो 7 पंजे 35, पीछे हमें 3 चाहिए, फिर भी कंफर्टेबल नहीं है हम। यहाँ पे हमें चाहिए क्या 18 कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, इसमें एक जोड़ते रहो, इसमें एक घटाते रहो, तो 8 चौके 32, पीछे हमें 3 चाहिए, नहीं बनी बात। फिर आप क्या करो, यहाँ पे हमने 19 किया, यहाँ पे हमने 13 कर दिया, तो यहाँ 9 ये 27 7 बना, नहीं बनी बात है। यहाँ 20 किया, यहाँ 12 किया, 2 आएगा पीछे। फिर यहाँ पे कितना करेंगे 21 करेंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे 11 कर देंगे भाई, फिर भी बात नहीं बन रही। तो ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये हमारा पहुँच जाएगा भाई कितने पे, यहाँ 32 चाहिए, ये हमारा 39 पे पहुँच जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा कितना 7 बचेगा, ठीक है ना। ऐसे आप घटाते चलोगे, ये हमारा 39, देखो 39 में से आप 7 को घटाओगे, आपका कितना मिलेगा, 39 में से 7 घटने के बाद आपका 32 मिलेगा। फिर 9 7 63, देखो 7 और 9 की गुणा ही हमारी होती है, जिसमें पीछे हमारा क्या 3 मिलता है, तो 39 और 7 की गुणा हमारी कितनी होती है 273 होती है। आपको प्लस 32x चाहिए तो प्लस के क्या ले लो 39 और माइनस के 7 ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। हमें दो टुकड़े क्या मिले 32x के, ऐसे दो टुकड़े हमारे क्या क्या होंगे, बाकी तो हमारा x प्लस 2 तो ऐसा प्लस के 39x और माइनस के क्या 7x, क्योंकि 39 में से जब आप 7 घटाओगे आपका 32x माइनस 273 बराबर 0। देखो पूरे यूट्यूब पे आपको यहाँ तक ही करवाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमसे हमेशा ही रोहन की वर्तमान आयु पूछी जाएगी। इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो देखो 39 में से आप 7 घटाओगे तो 32 आना है। अब जैसा हम पहले करेंगे वैसा यहाँ पे करेंगे, क्या x की पावर 2 प्लस 39x में से कॉमन लेंगे, यहाँ हमारा कॉमन x मिलेगा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस बचा, यहाँ 39 बचा। फिर यहाँ से हमें यहाँ माइनस है ना, और अंदर क्या चाहिए x प्लस 39 प्लस चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस को बाहर करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉमन आ सकता है भाई 7, तो यहाँ बचेगा x प्लस का, यहाँ बचेगा क्या माइनस तो बाहर चली गई ना हमारी, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 39, क्योंकि 273 क्या 39 और 7 की गुना 273 है, तो 7 जब भाग दिया तो 39 ही बचना है, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों हमारे क्या हो गए सारों कॉमन, क्या बचे सारों कॉमन, तो x प्लस 39 और बचा क्या हमारा x माइनस 7, यानी सारों कॉमन को एक बार लिखा, बचा उसको एक बार लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, ये बराबर 0 भाई हमारी दोनों जगह, ठीक है, x प्लस 39 बराबर 0 कर दोगे, यहाँ पे x माइनस 7 बराबर क्या कर दोगे 0 करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी माइनस 39 मिली, यहाँ से x की पावर प्लस के 7 मिली भाई, ठीक है ना, x बराबर क्या मिला 7। तो कभी भी जो वर्तमान आयु हमारी माइनस में नहीं हो सकती, यानी ये तो हमारा हुआ गलत है, तो x की पावर x की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ से 7 ले लेंगे। तो जो रोहन की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई वो कितनी है 7 वर्ष है। यदि रोहन की माँ की वर्तमान आयु हमसे पूछ ले तो 7 में हम जब 26 को जोड़ेंगे, क्या 7 में हम 26 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 और 6 12 और 1 13, यहाँ पे 3 यानी 33। तो रोहन की जो माँ की वर्तमान आयु वो हमारी कितनी मिली 33 वर्ष मिली। तो आइए अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दूरी तय करती है भाई, कितनी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है एक समान चाल से। फिर कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, क्या चाल को कम करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या करेगी वो 3 घंटे हमारा अधिक ले लेगी, यानी
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को ही तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो जैसा हमसे पूछा वैसा ही हम करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ही याद करनी है, उसको मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे दूरी दी गई है हमें कितनी? 480 किलोमीटर। तो आपको समय का यानी टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से समय बराबर हमारा क्या होता है भाई? दूरी बटा हमारी चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फॉर्मूला रहता है भाई। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, यानी समय कितना निकल के आएगा यहाँ से? हमारा दूरी कितनी है? 480, चाल कितनी है भाई? x, ठीक है ना। तो हमारा समय क्या मिला हमें? 480 बटा x। अब सेकंड लाइन में हमें जो कहा गया वैसा हम लिखेंगे। क्या? यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर लगा समय, तो कम करने पर जो हमारा समय लगेगा वो क्या लगेगा? देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जब हम कम करेंगे, चाल पहले हमारी क्या थी? x थी। अब हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने, यानी x माइनस 8 कर देंगे। और समय का जो फॉर्मूला है क्या है? दूरी अपॉन चाल, यानी दूरी तो हमारी 480 रहनी है। ऐसा क्वेश्चन में मैं पहले ही कहा कि इसी चाल को 8 किलोमीटर, तो वह इसी दूरी को क्या? इसी दूरी को तय करने में, यानी 480 बटा चाल हमारी क्या है? 8 किलोमीटर कम हुई है ना, तो 8 किलोमीटर किस में से कम होगी? x माइनस 8 हमें मिल जाएगा। हमें सिंपल देखो जैसा हमें दिया गया है वैसा ही हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अब हम इस 3 घंटे का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे समय हमारा कितना है? 480 बटे x है। यहाँ समय है 480 अपॉन x माइनस 8। मान लिया कि इसको मैं 10 मान लेता हूँ भाई, समझाने की बात कर रहा हूँ, 10 मान लिया। और इसमें क्या है? 3 घंटे अधिक लेंगे, यानी 13 घंटे लगने। यहाँ पे 3 घंटे अधिक लगे तो 13 घंटे लगेंगे। यदि 13 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो मेरे को बराबर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। देखो 13 में से 10 घटाया तो कितना मिला मेरे को? 3 मिला। ऐसे ही क्या मैंने 13 किसको माना? 480 को, 480 बटा x माइनस 8 को। और 10 किसको माना भाई? 480 बटे x को। तो बराबर मुझे क्या मिल रहा है? 3। अब इस 10 का कोई काम नहीं, यहाँ पे 13 का कोई काम नहीं, सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए आपको बताया है। यानी इस समय में से यदि इस समय को घटाएंगे तो बराबर हमारा 3 घंटे समय मिल जाएगा। अब क्या करो? इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? x और इसकी x माइनस 8, इन दोनों की हमारी गुणा आ जाएगी एलसीएम। फिर क्या इसको इससे भाग देंगे तो ये तो कट गया, बचा x, तो x की गुणा हो जाएगी ऊपर 480x। ऐसे ही जब इसको इससे करेंगे तो x से x कट जाएगा, फिर माइनस 480 हमारा है ही, और इसकी गुणा किसके साथ हो जाएगी? x का x कटने के बाद x माइनस 8 के साथ, x माइनस 8 के साथ गुणा हुई, बराबर हमारा क्या है? 3 है। अब इन दोनों की नीचे गुणा कर दो, ऊपर इसकी गुणा कर लो, तो यहाँ पे हमारा आया 480x माइनस क्या? यहाँ पे माइनस के 480x, और माइनस प्लस के कितने आ जाएगा भैया आपका? 0, 8 8 64, 6 और 8 चौके 32, 32 और 6 हमारा 38, तो 3840 आपका मिल गया। नीचे आपका क्या आ गया भाई? इसके अंदर गुणा की तो x की पावर 2 माइनस के 8x बराबर हमारा 3 है। अब इसको आप इधर लेके चले जाना, 3 के साथ ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे आपका 480 प्लस है, ये माइनस कट चुका है, ऊपर बचा क्या? 3840 बराबर क्या है? ये उधर जाएगा तो इससे गुणा होगा ना 3 के साथ, तो 3x की पावर 2 माइनस के 8 या 24x, तो ये आपका मिला। अब आप क्या करो? इसको बराबर से एक साइड ले लो, यानी 3840 को उधर लेके जाएंगे, उधर हमारा क्या है? 3x की पावर 2 माइनस के 24x है, ये उधर जाएगा तो माइनस के 3840 बराबर क्या आ जाएगी? 0 हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से आपका 3 कॉमन है, इसको कम करने के लिए हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 बचा, यहाँ पे हमारा 8x बचा, इसको किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280 बराबर क्या है? 0। अब देखो 3 यहाँ क्या है? हमारा गुणा है, इधर आएगा तो भाग, और 0 से जब भी कोई भी संख्या भाग होगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी? 0। यानी ये हमें क्या मिल गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण मिली। x की पावर 2 माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर क्या मिला? 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बट जब भी एग्जाम में आएगा
तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी होगी। और रेलगाड़ी की चाल हम कैसे याद करेंगे, जो हमें दिया है उसको मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। क्या, x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसको क्या, गुणनखंड विधि से आप इसको सोल्व कर लो। तो गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, ये 8x है ना, इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए। अब जब जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 8x आए। यानी मेरा कहने का मतलब जब गुणा करें तो माइनस के 1280 x की पावर 2 आए, जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 8x आए। तो ऐसा हमें पेयर ढूंढना होगा, ऐसा जोड़ा हमें ढूंढना होगा। तो जोड़ा ढूंढने के लिए आप पहले वर्ग की ट्रिक का इस्तेमाल करो। वर्ग की ट्रिक का इस्तेमाल यानी 30 और 30 की गुणा करेंगे तो हमारा 900 आता है। मैंने बताया था ना 30 और 30 की गुणा हमारी कितनी होती है, 900 होती है भाई। ऐसे ही 40 और 40 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 1600 हो जाएगा। और 1280 इन दोनों के बीच में हमारा यानी यहीं कहीं फिट बैठेगा। हमारा डिफरेंस 8 का भी, यहाँ से 8 का डिफरेंस आप लेके चलो। क्या, यहाँ पे 30 है, दूसरा आप 38 ले लो। अब देख लो गुणा आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ तो 0 और 0 हो गया पीछे तो, और 8 या 24, यहाँ पे हमारा 4 मिला। बट हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 8, यानी इससे आप गुणा मत करो। फिर आप क्या करो, इसको 31 ले लो, इसको क्या 39 ले लो। इनका डिफरेंस भी हमारा कितना है, 8 है। यहाँ पे गुणा करोगे तो 9 1 कम 9, लेकिन हमें पीछे चाहिए 0, यानी ये भी कैंसिल। फिर हमारा इससे 1 बढ़ा दो, इसमें भी हमारा 1 बढ़ा दो, यानी 32 और 40 की गुणा करके देख लो। 32 और 40 की गुणा हमारी फिट बैठेगी। क्यों, क्योंकि पीछे 0 8 4 दूनी 8 और 4 तिये हमारा 12, 1280। यानी ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे, 32 और हमारा 40 होंगे। अब इसकी माइनस और प्लस की बात है, उसको क्या करेंगे, ये हमारा 32 है, ये हमारा क्या है 40। यहाँ पे हमें 1280 क्या चाहिए, माइनस चाहिए। यानी 40 को तो हम क्या करेंगे, माइनस का ले लेंगे, 32 को प्लस का। अब 40 को ही मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का 8x भी चाहिए था। यानी इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और हमें x चाहिए तो साथ में x लगा दो। अब ये टुकड़ा हमारा क्या हो गया, माइनस 8x को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 32x माइनस के 40x हम लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे रख दो इसको, 32x और माइनस 40x को, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी क्या है, x की पावर 2, यहाँ पे क्या किया, माइनस के 40x लिख लिया, प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। अब जैसा मैंने कहा, क्या इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लो। इनमें से कॉमन हमारा क्या आएगा भाई, x आ गया, तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ पे बचा 40। तो यहाँ पे हमें माइनस, यहाँ भी माइनस है, यानी यहाँ माइनस है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लस को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा 32 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा x, माइनस का निशान रहेगा क्योंकि हमने प्लस को बाहर निकाला, तो माइनस एज इट इज रहेगी। फिर क्या है, 1280 में से जब 32 को घटाना नहीं है, भाग देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 40 बराबर क्या होगा, 0। ये और ये हमारा क्या आ गया भाई, सारा कॉमन। इसको एक बार लिख दो, x माइनस 40, इसको एक बार लिखा, बच्चा उसको लिख दिया, बचा क्या, x प्लस 32 हमारा बचा, बराबर क्या है, 0 है। अब इसको बराबर 0 कर दो, इसको बराबर 0 कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी x माइनस 40 बराबर आपने 0 किया, दूसरा x प्लस 32 बराबर क्या किया, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस 40 मिली, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली भाई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 32 मिली, क्योंकि ये प्लस उधर 32 माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में तो किसी की चाल हमारी नहीं हो सकती, यानी माइनस को तो हमें नहीं लेना। बचा हमारा x की पावर x इज इक्वल टू 40 यानी 40, इसको हम ले लेंगे। तो रेलगाड़ी की जो चाल है हमारी वो क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू क्या है, 40। यानी रेलगाड़ी की जो चाल होगी, वो जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर हावर हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब यदि इससे ये समय पूछ लेता है कि स्टार्टिंग में समय क्या लगेगा, तो आप क्या करना, सिंपल 480 को 40 से भाग दे देना, कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी भाई हमारी। ओके, यदि यहाँ पे पूछ लेता आपसे, यहाँ पे क्या है 480 और 40 में से आप 8 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 32। अब इसको आप काट लेना, ये आपका समय आ जाएगा। यहाँ पे आपका समय 12 घंटे, यहाँ पे आपका समय जो भी है वो आ जाएगा, क्योंकि कितना लगा, 2 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक लगा, तो ये आपका वैसे भी 15 आना है भाई, ठीक है ना, क्या 15 आना, 32 और 15 की गुणा हमारी 480 ही होती है। आई होप आप इन चारों जो सेकंड क्वेश्चन के जो चारों पार्ट हैं उनको अच्छे से समझ चुके होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि YouTube के ऊपर मैंने सर्च भी किया है खुद ने कि रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं बताई जाती, बस द्विघात समीकरण तक हमें समझा दिया जाता है।
बट क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रेलगाड़ी की चाल ही एग्जामिनर पूछेगा। 5 या 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपका आता है भाई, हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी ये नहीं तो उन जो हमारे पिछले 3 पार्ट थे उनमें से कोई आएगा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी एक्सरसाइज 4.2 के साथ। जो भी हमारे एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको एक साथ एक वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा भाई, कभी जब समय लगेगा तो। और यदि आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को देख रहे हो यानी हैशटैग डॉक्टर ब्राग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दूसरा, यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें भाई। कोई डाउट है, कहीं परेशानी है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।